हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग यूपिटर प्लस सीजेई को लेकर जो सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। हमने कल 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने स्केल को पढ़ रहे थे। पहला तो आपका स्केल, वर्नियर स्केल पढ़ रहे थे, और वर्नियर स्केल में भी हमने 2 पढ़े थे। एक सिंपल स्केल को नॉर्मल, हमने एक डायरेक्ट स्केल बोलते हैं, उसको पढ़ा था। सिंगल डायरेक्ट स्केल और डबल डायरेक्ट स्केल, डायरेक्ट वर्नियर स्केल जो थे वो पढ़े थे। उसके बाद रेट्रोगेटिव वर्नियर भी पढ़ा था। अब एक इम्पोर्टेंट है एक्सटेंडेड वर्नियर। अगला है तीसरे टाइप का वर्नियर, जो है उसको कहते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में मेन स्केल के जो डिवीजन्स की संख्या होती वो होती है 2n-1। यानी कि मेन स्केल में एक्सटेंडेड वर्नियर में डिवीजन की जो संख्या होती वो होती है 2n-1। वर्नियर स्केल के डिवीजन की संख्या n, लेकिन लीस्ट काउंट s/n ही आता है। तो याद रखेंगे, एक्सटेंडेड वर्नियर में मेन स्केल के डिवीजन की संख्या 2n-1। आप एसएससी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था कि वर्नियर स्केल के डिवीजन्स की संख्या जो भी हो, यानी कि मान लीजिए 10 है, वर्नियर डिवीजन की, माना कि वर्नियर स्केल के डिवीजन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो 10 है। तो मेन स्केल में कितने डिवीजन्स होंगे? तो मेन स्केल में 2n-1 डिवीजन होंगे। तो 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 1, यानी कि आपका 19 आ जाएगा। शायद n बराबर वहाँ पे 8 देकर सवाल पूछा गया 2000 एसएससी जेई में 2019 वाले पेपर में किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो एक्सटेंडेड वर्नियर हो गया। तो अब आता है प्रिसीजन। क्या होता है? परिशुद्धता, प्रिसीजन। तो डिग्री ऑफ फाइनेंस, मतलब किसी चीज़ की डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर विथ एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन। कोई आप भौतिक मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल कंडीशन पे, मान लीजिए किसी स्थिति पर, उसकी जो स्थिति, उसकी परिस्थिति में आप कोई सर्वे कर रहे हैं, तो जो भी आप मेजर करेंगे उसको आप बहुत पास वाली ही वैल्यू लेंगे, यानी काफ़ी मतलब नज़दीक, डिग्री ऑफ फाइनेंस महीनतम और केयर के साथ उस चीज़ की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप बड़ी सावधानी पूर्वक लेंगे और बिल्कुल सही वैल्यू कोशिश करेंगे आप बिल्कुल नज़दीक वैल्यू लें, मतलब पास वाली वैल्यू। मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि आप उस चीज़ की बिल्कुल, जैसे मान लीजिए 5.5 है, किसी चीज़ की दूरी 5.5, तो आप लगभग वहीं तक पहुंचने की, उसी के नज़दीक पहुंचने, जैसे कि 5.49 तक भी जा रहे हैं आप, तो एक चीज़ है कि वहीं तक बिल्कुल नज़दीक वाली जो वैल्यू होगी उस चीज़ को पहुंचना। तो किस कार्य के लिए सर्वे किया जा रहा है? सबसे पहली बात होती है प्रिसीजन की बात होती है। तो आप किस कार्य के लिए सर्वे कर रहे हैं, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति क्या है, ज़मीन की कीमत क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सर्वेक्षक को ही प्लानिंग करता है। देखिए, जैसे कि आपने सर्वे करा रहे हैं, आप किसी स्थान का सर्वे करा रहे हैं, प्रिसीजन होता क्या है? जब आप किसी चीज़ का सर्वे करा रहे हैं तो वहाँ की जो स्थिति है, फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, ज़मीन की कीमत क्या है और मौसम कैसा रहता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो सर्वे करने जा रहा होगा वो एक प्लान करेगा कि मुझे सर्वे कैसे करना है, किस टाइम करना है, कब करना है। तो अधिक परिशुद्धता से तात्पर्य होता है कि परिशुद्धता, अधिक परिशुद्ध वैल्यू हो, यानी कि प्रिसीजन वैल्यू हो। अधिक परिशुद्धता से तात्पर्य है कार्य का समय और धन का अधिक व्यय होना। तो सीधी सीधी बात है, हाई प्रिसीजन से तात्पर्य ये होता है कि अगर वो हाई प्रिसीजन रख रहे हैं तो कार्य पर जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो भी ज़्यादा होगा और जो धन लगेगा वो भी व्यय होगा। तो एक अच्छा सर्वेक्षक वही कहलाएगा जो अल्प समय में पर न्यूनतम व्यय पर सर्वेक्षण कार्य को अधिक परिशुद्धता से करा। एक अच्छा सर्वेक्षक वही कहलाएगा जो अल्प समय में व न्यूनतम व्यय में सर्वेक्षण कार्य अधिक परिशुद्धता से करे। तो याद रखेंगे, प्रिसीजन का मतलब है परिशुद्धता। प्रिसीजन से तात्पर्य है परिशुद्धता। परिशुद्धता से मतलब है कि उस चीज़ की शुद्ध वैल्यू लाना, ठीक, उस चीज़ की शुद्ध वैल्यू लाना। एक्यूरेसी क्या होती? एक्यूरेट, उस मान को एक्यूरेट कहते हैं जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक होता है।
तो सीधी सीधी बात है, एक्यूरेसी क्या होती, उस मान को एक्यूरेट कहते हैं, उस मान को हम एक्यूरेट कहते हैं जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक होता है, किसके, सख्त मान के पास होता है। मिस्टेक्स और एरर में क्या अंतर होता है, तो अब देखते हैं मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स कैसे होती हैं, ये लापरवाही से होती हैं, मतलब केयरलेसनेस से होती हैं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं, गलत फहमी से होती हैं और पुअर जजमेंट से होती हैं, खराब फैसले जो लेते हैं उनकी हुई विसंगतियों से होती हैं। तो मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स आप लापरवाही करें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ख़राब फैसले ले लें, गलत जजमेंट ले लें, तो ये सारी चीज़ों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि रीडिंग 2 की जगह 9 पढ़ना या 5 की जगह 8 मीटर पढ़ लेना, मतलब एक गलत तरीके से जज करना। तो वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लापरवाही, जल्दबाजी करना, उसने बोला 5 आपने सुन लिया 6, तो एक गलत फहमी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक्स के कारण होती हैं। तो अब देखेंगे आप एरर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें। एरर क्या होता है, तो मेजरमेंट वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो मेजरमेंट वैल्यू है। आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी को आपने मेजर किया, तो ए बी लाइन की जो आप मेजर करेंगे चेन या टेप की सहायता से, माना कि आपकी वैल्यू आई, मेजर करने पे आपकी ये वैल्यू आई 99.90 मीटर। आपने 20 मीटर की चेन से मेजर करी, ए बी की डिस्टेंस आपने 20 मीटर की चेन से मेजर करी, तो आपकी वैल्यू आई 99.90 मीटर। यानी कि ये कौन सी वैल्यू हो गई, मेजरमेंट वैल्यू हो गई, कितनी, 99.9 मीटर। अब मान लीजिए ट्रू वैल्यू आती है, तो ट्रू वैल्यू है माने कि 100, तो आप क्या करेंगे, तो मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू अगर घटाएंगे तो उस चीज़ को हम एरर कहते हैं। तो एरर्स बराबर क्या होता है, जो आपका एरर होता है वो मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। एमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू, और टीवी का ट्रू वैल्यू। तो करेक्शन क्या होगा, ट्रू वैल्यू में से मेजरमेंट वैल्यू को घटा दीजिए, ट्रू वैल्यू में से मेजरमेंट वैल्यू को घटा दीजिए तो करेक्शन हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हैं, अगर हम एरर और इसमें संबंध निकालना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और तो टीवी माइनस एम बी, और टीवी माइनस एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, करेक्शन। तो जो एरर होता है, एरर के करेक्शन जो होता है वो विपरीत होता है हमेशा। एरर, अगर एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगा, अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा विपरीत होगा, यानी कि एरर बराबर होगा माइनस करेक्शन। तो याद रखेंगे ई माइनस सी लिख सकते हैं, तो हम ई को हम एरर से शो कर रहे हैं और करेक्शन को सी नेगेटिव से भी शो कर रहे हैं। तो एरर जो होता है, याद रखेंगे, एरर होता है मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू जाती है, एरर होता है हमेशा मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू जाती है, और करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू में से मेजरमेंट वैल्यू घटा दीजिए, करेक्शन होता है। अब टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर कई प्रकार के होते हैं। एरर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल एरर, नेचुरल एरर एक इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर होते हैं, खुद की गलतियों के कारण पर्सनल एरर होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एरर क्या होते हैं। नेचुरल एरर प्रकृति के कारण, तो प्रकृति के कारण कैसे हो सकता, जैसे प्रकृति का मौसम खराब हो, आंधी आ रही हो, तूफान हो, वर्षा हो रही हो या ओले पड़ रहे हो, तेज हवाएं चल रही हो, तेज धूप हो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी हो रही हो, भूवक्रता, अपवर्तन, चुंबकीय दिक्पात आदि के कारण जो परिवर्तन आएंगे, जो एरर आएंगे, उसको हम कहते हैं चुंबकीय एरर। तो नेचुरल एरर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, प्रकृति मतलब मौसम से संबंधित, जो प्रकृति है उससे संबंधित जितने भी एरर होंगे, मौसम खराब हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान, आर्द्रता, वक्रता, भूमि, चुंबकीय दिक्पात आदि के कारण जितने भी होंगे, एरर्स होंगे, उसको हम कहते हैं नेचुरल एरर। तो प्राकृतिक एरर क्या होते हैं, नेचुरल एरर मौसम खराब व आंधी, तापमान, वर्षा, तेज आर्द्रता, भूवक्रता आदि वर्तन के कारण, चुंबकीय दिक्पात आदि के कारण होते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में एरर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि थियोडोलाइट हैं, डंपी लेवल हैं, या तो इसे जो नए जो यूजर होते हैं, नए यूजर उपयोग करने वाले होते हैं, जैसे कि नए सर्वेक्षक है, कोई नया सर्वेक्षक है जिससे उसके बारे में पता नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी है, सिर्फ पढ़ाई है, प्रैक्टिकली नॉलेज संभव नहीं है, तो उसके कारण जब उसे वो सेट करेगा
तो वो प्रॉब्लम्स करेगा, यानी कि वो सही तरीके से उसको समायोजित नहीं कर पाएगा। यानी कि जब प्रथम स्टेशन पर रखेगा जहाँ से वो रीडिंग लेने वाला होगा, वहाँ पर उसे वो सही सेट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी सही सेटिंग नहीं मिला पाएगा, यानी कि उसको सही तरीके से समायोजित नहीं कर पाएगा। यानी तो ये सारी जो होंगी इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एरर हो, वो चाहे इंस्ट्रूमेंट सही से कार्य नहीं कर रहा हो, या इंस्ट्रूमेंट को सही से समायोजित नहीं कर पाया हो, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उपकरणों को सही से कार्य ना करने या फिर समायोजित ना करने के कारण जो एरर होंगे उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब पर्सनल एरर होते हैं। पर्सनल क्या होते हैं? सर्वेक्षक की स्वयं की गलती, जैसे रीडिंग को सही से नहीं लेना, जल्दबाजी करना, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग लेना, रखी और बस देखा और हाँ होगी रीडिंग, आगे बढ़ गए, नाले है नापा उन्हें 5, पता चले वो था 5.1। तो इस तरीके की जो एरर करेंगे, जल्दबाजी या फिर उसकी तबीयत खराब हो, वो सही जज नहीं कर पाता हो, सही से दिखता नहीं हो, चश्मा नहीं लगाया हो, जैसे कि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है मान लीजिए, और वो उसका नंबर चश्मा लगा है, और मान लीजिए उस दिन वो चश्मा लेके नहीं आया है, कम मतलब थोड़ा सा हल्का सा कम साफ दिखाई देता है, तो वो मान लीजिए चश्मा लगाता है। तो अगर उस दिन वो चश्मा लगा के नहीं आया, तो वो जो चश्मा लगा के नहीं आएगा तो उसको रीडिंग्स में प्रॉब्लम्स होगी देखने में। तो जो रीडिंग इस तरीके से, या फिर उसकी तबीयत सही नहीं हो, या फिर मान लीजिए चमक बहुत ज़्यादा पड़ रही है धूप के कारण, तो इस तरीके से जो खुद की पर्सनल एरर होंगी, यानी कि गलत तरीके से रीडिंग लेना, सीधी सीधी बात है, गलत रीडिंग लेना ही पर्सनल एरर कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्सनल एरर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, जब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करेंगे तो एरर दो तरीके की होती है। एक तो होती है क्यूमुलेटिव एरर, ठीक, संचयी, जिसको कहते हैं संचयी त्रुटि, यानी कि जुड़ती जाती है, इसी को हम कहते हैं सिस्टोमेटिक एरर। मान लीजिए किसी में प्लस प्लस त्रुटि होती जा रही है, यानी कि हर हिस्से में प्लस प्लस त्रुटि होती जा रही है। तो देखिए क्यूमुलेटिव जो एरर है, सिस्टोमेटिक एरर, एक मैथमेटिकली ऑपरेशंस पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? एक मैथमेटिकली ऑपरेशंस पर कार्य करती है। जैसे ऐड हो रही है, तो क्यूमुलेटिव एरर को हम सिस्टोमेटिक एरर, दो तरीके की होती है क्यूमुलेटिव एरर। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर को हम सिस्टोमेटिक एरर कहते हैं, सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं, इसी को हम संचयी त्रुटि हिंदी में बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव एरर क्या होती? क्यूमुलेटिव एरर हमेशा एक ही दिशा में बढ़ती और संचित होती जाती है। क्यूमुलेटिव जो एरर है वो एक ही दिशा में बढ़ती है। अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव है, कोई एरर पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव 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 ही होती चली जाएगी और सारी जुड़ती जाएगी। कोई एरर अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव 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 होती चली जाएगी, तो टोटल निगेटिव हो जाएगी। तो क्यूमुलेटिव एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो याद रखेंगे क्यूमुलेटिव एरर केवल एक ही दिशा में बढ़ती है। क्यूमुलेटिव जो एरर है मैथमेटिकली ऑपरेशंस के थ्रू होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एक ही दिशा में बढ़ती है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव। तो यानी कि क्यूमुलेटिव एरर कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती, निगेटिव भी हो सकती है। अगला कुछ नोट इम्पोर्टेंट, क्यूमुलेटिव जो एरर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो क्यूमुलेटिव एरर होती किस दिशा में बढ़ रही, केवल एक ही दिशा में, इसलिए सिस्टोमेटिक जो एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो लाइन ऑफ लेंथ होती है उसके एरर, यानी कि जो क्यूमुलेटिव एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द लाइन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं क्यूमुलेटिव एरर के बारे में तो उससे रिलेट याद करेंगे। क्यूमुलेटिव एरर को हम सिस्टोमेटिक एरर भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर को हम सिस्टोमेटिक एरर भी कहते हैं, सिस्टेमेटिक एरर भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव एरर केवल एक ही दिशा में बढ़ती है और संचित होती जाती है। क्यूमुलेटिव एरर केवल एक ही दिशा में बढ़ती और संचित होती रहती है। पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। क्यूमुलेटिव एरर कैसी, आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव बोथ निगेटिव। तो क्यूमुलेटिव एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, बट होगी एक ही। ये नहीं कि पॉजिटिव हो गई फिर नेगेटिव हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव 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 ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव घटती ही जाएगी।
तो एक टर्म्स ये याद रखना है, 2 हो गए। तीसरा है कि जो क्यूमुलेटिव एरर होती है या सिस्टोमेटिक एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द लाइन के। इंपॉर्टेंट है, CJE में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है ये वाली चीज़। फिर आती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर को हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। दूसरा देखिए, इसको कंपनसेटिंग एरर यानी कि प्रतिकारी त्रुटि, इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, रैंडम एरर भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल एरर, रैंडम एरर तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकारी त्रुटि। अब रैंडम एरर या फिर कंपनसेटिंग एरर के बारे में कुछ टर्म्स याद रखते हैं, तो आप याद रखेंगे, इन टर्म्स को आप ध्यान से देखेंगे। कंपनसेटिंग एरर, तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, इस प्रकार की त्रुटि कभी एक ही दिशा में कभी दूसरी दिशा में घटती है। कंपनसेटिंग एरर, मान लीजिए अभी यहाँ पे पॉजिटिव घट गई, इस दिशा में मान लीजिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव घटी, फिर पता चले इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव घट गई, तो वो क्या करती है कि त्रुटि एक ही दिशा में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो एक दिशा में तथा दूसरी दिशा में घटती है। मान लीजिए एक दिशा में त्रुटि में कमी एक दिशा में तथा कभी दूसरी दिशा में होती है और एक दूसरे को स्वयं कंपनसेट करती हैं, यानी कि क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, कंपनसेटिंग करती हैं। तो याद रखेंगे, कंपनसेटिंग एरर इस प्रकार की त्रुटि या कमी एक दिशा में या कभी कभी दूसरी दिशा में घटित होती है, जिससे वो एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, यानी कि काटती हैं, अतः प्रभाव नगण्य हो जाता है। प्रभाव जो होता है त्रुटि का, कंपनसेटिंग एरर का जो प्रभाव होता है वो लगभग शून्य होता है, लगभग नगण्य होता है। तो कंपनसेटिंग एरर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √L के। तो यानी कि रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो ध्यान रखेंगे कि कंपनसेटिंग एरर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, यानी कि L की पावर 1/2 भी होता है। कौन सी, कंपनसेटिंग एरर। तो नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्यूमुलेटिव एरर का पता आसानी से लगाया जा सकता है। जो क्यूमुलेटिव एरर होती है उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि कंपनसेटिंग एरर का पता लगाना कठिन पड़ता है। कंपनसेटिंग एरर का पता लगाना कठिन पड़ता है। तो नोट है, आपको याद रखना है कि क्यूमुलेटिव एरर का पता आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि कंपनसेटिंग एरर का पता लगाना कठिन होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोग जुड़ सकें जो फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये वीडियो जो है सर्वे को हिंदी में डिटेल में समझा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस वाला जो है, सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस, जहाँ पे आपको हम आपकी इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट होने पर आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे, और वहाँ पर हम आपको 10 क्यूज प्रतिदिन देते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे, यानी कि क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, उसको फिर आपको उसको सॉल्व करना है। 10 क्यूज मिलेगी पर डे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्ज़ाम UP JEE के लिए हेल्पफुल होंगे। तो याद रखेंगे, केवल स्टेट लेवल JEE के लिए है और बाकी सब अदर के लिए भी है। SSC JEE में कुछ फ़ायदा होगा, केवल UP JEE को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ही है सर्वे। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इससे आगे की वीडियो, और जो हम इसमें क्या करेंगे, आपको हम अपने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक्स, व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, जहां पे आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं ग्रुप में, जहां पे हम आपको PDF उपलब्ध भी करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।